भाव भक्ति से आज आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई। आज शाम को सभी अपने अपने आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीप अवश्य लगाएं। बन सके तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला जाप अवश्य करें। यहाँ जितने भी भक्त लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने भी लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हरिहर शिव महापुराण की कथा कार्तिक के महीने की श्रवण कर रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है कि तुम खाली तो नहीं रहोगे, शिव देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित। खाली नहीं रह सकते, उसकी कृपा। शिव कथा कर रही है, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप करेंगे। आज आंवला नवमी है, सभी भगवान शिव से और भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे कि हमारे मन की अभिलाषा को देवाधिदेव महादेव पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव पुराण कर रही है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर। जब कुएं का जल नीचे से बढ़ता है ऊपर की ओर, तो वो खारा नहीं होता, वो मीठा होता। बहुत ऊंचे पदवी पर बैठ जाओ, बहुत विद्वान बन जाओ, खूब सारी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, खूब सारा वैभव तुम्हारे पास में आ जाए, खूब तुम्हारे पास में धन बहुत बढ़ गया, और मालूम पड़े आप अगर दूसरे की निंदा कर रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो, या दूसरे में ऐब ढूंढ रहे हो, तो वो श्रेष्ठता शिव महापुराण कहती है ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं। एक निवेदन आप सबसे रहेगा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते समय तुम्हारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, एकदम दृढ़ विश्वास कि मैंने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा यह कार्य सफल होगा। निश्चित ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हो पाया। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा था कि मेरे पिता आप हो, मुझे
आपके पिता का दर्शन करना है। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को घुमाया, जैसे ही घुमाया और उसमें से एक अग्नि का शिवलिंग, अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया और एक शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव, ये ब्रह्मा, आप पूछ रहे थे कि भगवान विष्णु के पिता कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ, मेरे मन का संशय था जो मैं मिटाना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव, आपके पिता भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के पिता हम स्वयं हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव कह रहे हैं। परंतु कौन किसका पिता है ये स्मरण आपको ना रहे। आप केवल इतना स्मरण रखें कि कोई छोटा नहीं है, तीनों देव सभी बड़े हैं। ये शंकर ब्रह्मा जी से कह रहा है, शिव यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ सब बड़े हैं। भगवान शंकर के शब्द को अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। कौन सा शब्द? शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर। आज पूरे भारत की भूमि के रहने वाले लोगों को दुनिया के लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, केवल नीचा और ऊंचा का भेद कर। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज संपूर्ण दुनिया के लोग आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को तोड़ने में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मां अपने बेटे को अगर जन्म देती है और गर्भ से अगर उसने जन्म दिया है, 2 बेटों को जन्म दिया है, तो दोनों बेटों को मां ने दूध पिलाया है, बराबर का पिलाया है। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं और इनको स्मरण होगा, ये कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती कि मैं इसको कम दूध पिलाऊंगी कि इसको ज्यादा पिलाऊंगी। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसी तरह मां अपने बच्चे को बराबर की परवरिश देती है। मां अपने बच्चों को बराबर का टीकाकरण करवाती है, मां अपने बच्चों को बराबर की शिक्षा प्रदान करती है। बस बच्चे के ऊपर है कि वो कितनी शिक्षा ले रहा है, कितनी विद्वत्ता धारण कर रहा है, ये बच्चे के ऊपर है। माँ स्कूल भेज सकती है, माँ तैयार कर उसको स्कूल भेज रही है, माँ उसको पढ़ा रही है, माँ उसको लिखा रही है, माँ उसको समय दे रही है, पर बच्चे के ऊपर है कि वो कितना धारण कर रहा है। जैसे एक माँ की दृष्टि में बच्चों के प्रति भेद नहीं होता, उसी तरह परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा था, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री को प्रकट करा था। पर ब्रह्मा जी ने यह नहीं कहा था कि ये ऊंचा होगा कि ये नीचा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा था मेरी जंघा से प्रकटे हैं तो सब बराबर होंगे, कोई भेद नहीं किसी, कोई भेद। माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे, माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे तो शबरी अम्मा ने, माता शबरी ने राम जी से कहा, राम तुम्हें अपनी पत्नी के लिए, तुम्हें अपनी धर्म पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए वन में आना ही पड़ा। गला पकड़ रहा है बाबू। अपनी पत्नी के लिए
थोड़ा बहस कम कर दो। अपनी पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए तुमको लंका जाने के समय वन आना ही पड़ा। राम जी कहते हैं शबरी अम्बा को मां, रावण को तो मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीता ही रावण को निपटा देती। मैं तो केवल रावण को मारने के लिए वन में नहीं आया हूं मां। मेरा आने का केवल एक कारण है कि जो तुम इतने समय से मेरा इंतजार कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, रंगोली डाल रही हो, माँ मेरा आने का कारण रावण का वध नहीं है माँ, मेरा आने का कारण तुम्हारी प्रतीक्षा है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा हूं। मेरा आने का कारण रावण का संहार, रावण का वध नहीं है। रावण को मारने के लिए मुझे नहीं आना पड़ा, मुझे तो केवल आपकी जो प्रतीक्षा है, आपका जो इंतजार है, आपका जो नियम है, आपका जो रोज बुआरी काटना, रोज रंगोली बनाना, रोज दरवाजे पर जल छीटना, रोज प्रतिदिन मेरा स्मरण करना, इसलिए मैं आया हूं। शिव महापुराण भी यही कहती है, आप कुछ एक नियम अपनी जिंदगी में धारण करो कि मुझे रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर जाना है, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है। जब आपका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नियम प्रतिदिन का यदि चलता रहा, मायके भी गई तो एक लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आई, भले मायके में थी पर लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर पहुंच गई। कहीं पर भी रही, हॉस्पिटल में परिवार के लोग पड़े हैं तो भी एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर से जा रही है। तेरा नियम अगर चलता रहा तो ये निश्चित है तेरे नियम के बल पर एक दिन देवाधिदेव महादेव तेरे सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। हम नियम नहीं धारण कर पाते पूरा, हमारा नियम हम हमारे बच्चों को कहते जरूर है जाओ मंदिर में, जाओ जरा मंदिर में। पहले बच्चों को हमें अपना हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर जाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ मंदिर, चलो भगवान का भजन करने के लिए, चलो कीर्तन करने के लिए। एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए, मेरा नाम मोना राजपूत है, कांसुल तहसील पानसेमल जिला बड़वानी से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहां भी आप ही हैं दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी हमें पता नहीं था, हमने 1 साल से ही कथा सुननी प्रारंभ करी है। हमें पड़ोसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है। मेरी मम्मी के हाथ पैर में फंगस जैसी बीमारी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर को भी दिखाया पर उनको भी समझ नहीं आया। हाथ पैर में से खुजाल खुजाल कर खून आने लगता था, जब तक खून नहीं आता था तब तक खुजली रहती ही थी। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं था। तब सिरपुरे में रहने वाले मौसा जी ने बताया कि गुरुजी की कथा आती है, उसमें वो कुछ ना कुछ बताते हैं, वो करो। फुलेरा दूज के दिन 1 लोटा जल में धतूरा डालकर शिवजी पे चढ़ाने का आपने बताया था। वो हमने पानी ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पानी को वापिस लाकर हाथ पैर में पानी लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मात्र 5 दिन हमने वो उपाय करा और बाबा की कृपा से अब मेरी माता बिल्कुल ठीक हैं। हम बाबा को धोख लगाने के लिए यहाँ आए हैं, अब हमको कोई बीमारी नहीं। बैठिए बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता जी आई हैं साथ में, हाथ उठाइए एक बार। श्री शिवाय, ठीक हो गए हो आप? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, ओ घड़ी, ये शंकर है।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। दिल से करिए आप। ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं है। कोई पुराण, कोई शास्त्र हमको देवताओं में भेद करना नहीं सिखाता। ये जो भेद करना जो तुमको सिखाते हैं वो कोई दूसरे ही सिखाते होंगे। कोई देवता की कथा ये नहीं कहती कि तुम राम जी को मत पूजो, शिव जी को मत पूजो, गणेश जी को मत पूजो, ब्रह्मा जी को मत पूजो, विष्णु जी को मत पूजो। ये कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण ये नहीं कहती कि केवल तुम मुझको पूजो। वेद शास्त्र पुराण इतना जरूर कहती है कि एक साधे सब सधे। ये हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। ये जरूर बोलते हैं कि आप 10 जगह पर मत भटको। अगर आपने शंकर भगवान को पकड़ कर रखा है, राम जी को पकड़ कर रखा है, कृष्ण भगवान को पकड़ कर रखा है, तो ये निश्चित है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा टेंशन भगवान को दे दो और तुम मेंशन होकर अपनी जिंदगी जियो। टेंशन सब बाबा के पास में रखो, अपने को टेंशन नहीं करना। हम क्यों करें उसको? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान से जब भगवान शिव ने कहा कि अपन तीनों एक हैं, तब ब्रह्मा जी के मन में फिर थोड़ा सा भेद उत्पन्न हो गया। यही संशय प्रत्येक जीव के हृदय में उत्पन्न होता है। प्रत्येक जीव के मन में संशय आता जाता है। ये संशय बड़ी बड़ी चीज है, हर बार आ जाता है, बहुत संशय आता है। किसी सेठ जी के यहाँ पर जाओ तुम दिवाली मिलने के लिए और वो तुमको खूब गुजिया खिला दे, पपड़िया खिला दे, चकली खिला दे, मिठाई खिला दे। अब तुम सेठ जी के यहाँ हर बार मिलने गई थी, हर बार उसने कुछ नहीं खिलाया, पर इस बार खिलाया। और इस बार खिलाया इसलिए कि तुमने अच्छा नहीं सोचा, तुमने उसके लिए मां खिलाया तो तुमने विचार करा, ना जाने सेठ जी ने गुजिया क्यों खिलाया, पता नहीं, क्या पता इसमें क्या मिला दिया होगा, भगवान जाने, क्या पता कहीं से ज्यादा आ गए क्या, या कोई बहुत सारे पड़े हुए थे, या किसी के यहाँ से ज्यादा आ गए थे। तुमने ये सोचा, पर तुमने ये विचार नहीं करा कि हो सकता है सेठ जी ने सियोर वाला महाराज की कथा सुन ली तो उनने सोचा थोड़ा सेवा में लग जाओ। अच्छा नहीं सोचा। अब सेठ जी ने ज्यादा खिला दिया तो तुमने बुरा सोचा,
और सेठ जी क्या गई और उसने नहीं खिलाया, पानी तक की नहीं पूछी, तो तुम बाहर निकलते से बोली कई पता कई छाती पे बांध के ले जाएगा। बताओ, इतना था, एक गिलास पानी की नहीं पूछी। ऐसा जीव भगवान कई करेगा, इतनी दौलत का कई करेगा। अब बताओ, वो खिलाए तो गति नहीं और नहीं खिलाए तो गति। जब तो शिव पुराण कहती है क्या किसको रोई है चादर तान के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। जो कहे नहीं कह दिया। सास बोल भी दी ना तो बहुओं से निवेदन है बुरा नहीं मानना, अपने जोरदार काजल माजल लगा के छोटी मोटी करके और अपने चल देना। अपने अपने बुरा मानने का तो काम ही नहीं। क्यों बुरा माने हम, क्यों बुरा? अब ब्रह्मा जी के मन में फिर संशय आया, और ब्रह्मा जी के मन में संशय आया कि प्रभु आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, मैंने भगवान विष्णु का एक स्वरूप देखा है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने अपना एक स्वरूप देखा है, पर मैं आप जो बोल रहे हो आपकी वाणी पर विश्वास कैसे करूं कि आप पिता हो भगवान विष्णु के, ये मैं कैसे मानूं? भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई और शिव जी ने कहा, भगवान विष्णु से कहा आप बताओ क्या मैं आपका पिता नहीं हूं? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता आप हैं, पर मुझे जगत को बताने की क्या जरूरत है? भाई आपको किसी चीज से नफरत है, आपको किसी को बताने की जरूरत क्या है? आपको कोई चीज प्रिय है, आपको वो बताने की जरूरत क्या है? ये तो स्वयं समझ में आ जाता है। जैसे एक जमाई आया और ससुराल आया और ससुराल में आया और पहली बार शादी के बाद आया, और शादी के बाद आने के बाद सुंदर सा भोजन बना। भोजन बनने के बाद में सारा भोजन तैयार होकर थाली में रखा जमाई साहब के सामने, और उसमें बैंगन की सब्जी भी रख दी, और जमाई को उस बैंगन की सब्जी से नफरत। अब वो बैंगन की सब्जी रखी, तो जमाई ने सोचा कि मुझे बैंगन की सब्जी थाली में होती है तो मुझे खाने का मन भी नहीं करता, पर ससुराल में आया हूं, एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं बैंगन की सब्जी को खत्म कर देता हूं। बैंगन की सब्जी खत्म हो जाएगी तो गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा, जलेबी सब खाऊंगा, गुजिया, पपड़िया सब खा जाऊंगा। और उसने एक कोरा लिया और सारी बैंगन की सब्जी के एक ही कोरा में निपटा गया। इतने में साली ने देख लिया और साली अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी जोरदार लगी कि एक ही में सब खा गया। अब साली गई तो इतने में सास ने कहा देख लो तुम्हारे जमाई कितने सीधे हैं, जा बेटा वो ले जाओ। और कटोरी ले गई, नहीं जीजा जी लेना पड़ेगा। जीजा जी के हूं मैं नहीं खाऊं, नहीं खाऊं, नहीं जीजा जी हमारा हाथ का तो लेना ही पड़ेगा। और वो बैंगन की सब्जी कटोरी फिर धर गई। अब उन्हें सोचा गुलाब जामुन बाद में खाऊंगा, इमरती बाद में खाऊंगा, भजिया पकौड़ा सब बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन की सब्जी। उन्हें एक कोरा में बैंगन की सब्जी फिर लगाई ने फिर खा गया। अब थाली साफ दिखी, अब इसका मन करा कि गुलाब जामुन खाऊं। इतनी देर में तुरंत पत्नी ने अपने पति को आवाज लगाई, सुनो जी सुनो तो जमाई आया है। इतना सीधा उके 56 बहुत प्रिय नहीं जितनी बैंगन की सब्जी हमारा हाथ की प्रिय है। ले जरा कटोरी ले जाओ तो। और ससुरा कटोरी लेके गया। ससुर जी से बोला नहीं पापा जी नहीं, पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, नहीं साहब एक कटोरी तो लेनी पड़ेगी। और उन्होंने बैंगन की अब उन्होंने सोचा अब क्या करूं, फिर मेरी थाली में बैंगन की सब्जी। उसने बेचारा ने सोचा गुजिया पपड़िया सब बाद में खाऊंगा, बैंगन की सब्जी से उसे बहुत नफरत थी, तो उसने कहा पहले थाली में से इसको हटाओ। और उन्होंने सब सब्जी खा गया। इतना में तो सास भगोनी लेके नहीं साहब तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा।
भगोनी भर के बैंगन की सब्जी खवा दी, गुजिया पपड़ी सब धरी की धरी। सहजता का विषय यही है। हम क्यों कहें कि हमको ये बुरा है और ये अच्छा? सहजता का विषय। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु ने कह दिया कि तुम ब्रह्मदेव, तुम जान नहीं सकते ये मेरे पिता हैं। अगर तुम्हारे पिता हैं तो इनके चरण और इनका सिर कहां है? मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं, आप चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए और भगवान विष्णु तलातल पताल की ओर बढ़ते चले गए। भगवान विष्णु को मालूम था चरण नहीं मिलेंगे मेरे ओघड़दानी के, मेरे शंकर भगवान के, मेरे शिव के चरण ढूंढना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, केतकी के फूल को तोड़ कर लिया है, गौ माता को साथ लिया है। दोनों ने पूछा हमें करना क्या है, तो कहा कि नीचे चलकर मेरे ओर से बोल कि मुझे भगवान शिव का शीश मिल गया। झूठ बोलने से हमारा क्या फायदा होगा? तो कहा गौ माता सबसे पहली रोटी तुमको मिलेगी और केतकी के फूल तुम्हें सुगंध दी जाएगी और सारे देवताओं पर तुम चढ़ोगे, ये तुम्हें वर दिया जाएगा। दोनों को लेकर आ गए। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया। एक रोटी के लिए गौ माता झूठ बोल देती है। बस यही हमारा जीवन है। हम भी दुकान पर बैठते हैं, भगवान पेट भरने की जवाबदारी देता है। तुम 1 रुपया का 1.25 रुपया करो, मना नहीं है, पर 1 रुपया का 1.5 रुपया करते हो तो भगवान भी देख लेता है कि कितना तुम मिलाओगे और कितना क्या करोगे। ये परमात्मा को करो सब, ऐसा नहीं है कि सवाया नहीं करोगे। पेट भरने की जवाबदारी उसकी तो देता है। मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू ये जवाबदारी उसकी है। अपने कर्म के प्रति तुम जिस दिन जागृत हो जाओगे, उस दिन जीवन का सारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा, सूर्य देवता, भगवान ब्रह्मा जी को लोग पूछते हैं, भगवान विष्णु जी को लोग पूछते हैं, भगवान राम जी को लोग पूछते हैं, भगवान कृष्ण को लोग पूछते हैं, भगवान शिव को लोग पूछते हैं, सूर्य नारायण भगवान तुम्हें कोई रोज निमंत्रण नहीं देता, इसके बाद भी तुम रोज अपना कर्म करते हो, रोज चलते रहते हो, रोज अपना कार्य पूर्ण करते हो। सूर्य नारायण भगवान ने कहा ये मेरा कर्म है, कोई मुझे पूछे ना पूछे, कोई मुझे जवाब दे ना दे, कोई मुझे आदर दे ना दे, मेरा कर्म मुझे करना है और कर्म करूंगा तो फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। कर्म करूंगा तो उसका फल जरूर मिलेगा। आप कर्म तो करो। सूर्य नारायण भगवान को देखकर हमें सीखना चाहिए। दुनिया के लोगों के रथ के पहिए 4 होते हैं, 2 होते हैं, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया कितना है? 1। दुनिया के रथ के पहिए 4 होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होगा, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया 1 है। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिसके रथ के पहिए 1 है, अश्व 7 है, चलाने वाला अरुण जो रथ हाँक रहा है उसका पांव नहीं है,
पांव से भी वो विकलांग है, और जो नेति बंधी हुई है, जो रस्सी बंधी हुई है, वो सांपों की बंधी हुई है, और पूरी रोड, पूरा मार्ग उबड़ खाबड़ है। इसके बाद भी सूर्य नारायण भगवान रुकते नहीं हैं, चले जा रहे हैं। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिंदगी में दुख तुम्हारे दरवाजे पर 24 घंटे खड़ा मिलेगा, पर कर्म अगर तुम श्रेष्ठ करते चले जाओगे तो ये निश्चित है मार्ग भी सुलभ होता चला जाएगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको दुनिया में, कोई कहेगा हमारे पास आके बैठ जाओ, हम ऐसा कर देंगे, ऐसी विद्या कर देंगे कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा, हम तुमको गड़ा हुआ हंडा निकाल देंगे, हम तुमको धनपति बना देंगे, हम तुमको करोड़पति बना देंगे, हम तुम्हारा रोग हरण कर लेंगे, हम तुम्हारा ये कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि मैं कुछ करूंगा। शिव महापुराण की कथा यह कहती है अगर कर्म तुम्हारा है, बेकार कर्म पूर्व में तुमने करा, जो कर्म करा उसका भोग तुम भोग रहे हो, तो दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। सियोर वाला महाराज भी तुम्हारे दुख नहीं काट सकता, न दुनिया में कोई महाराज तुम्हारा दुख काटेगा। अगर तुम्हारा दुख काटेगा तो वो स्वयं तुम्हारा किया गया कर्म, एक लोटा जल अपने द्वारा जब समर्पित करोगे, स्वयं कर्म करोगे, स्वयं काम करोगे, कर्म करते करते स्वयं भगवान का भजन करोगे, स्मरण करोगे, मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, तो धीरे 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 तुम्हारी लेखनी में जो दुख लिखा है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। जो कहते हैं हमारे पास आओ, हम तुम्हारा दुख काट देंगे, समझ लेना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। किसी की सामर्थ्यता नहीं है दुख काटने की। अगर कहीं का दुख काटने वाला होता तो मेरे राम जी वन वन नहीं डोलते, सीधे उसी के पास चले जाते और जाकर कह देते मेरा दुख काट दे, मैं काहे को जाऊं जंगल में। भगवान कृष्ण कह देते मुझे अपनी मथुरा छोड़कर भागना पड़ रहा है, वृंदावन छोड़कर जाना पड़ रहा है, मुझे मथुरा का राज्य छोड़कर द्वारका जाना पड़ रहा है, मुझे युद्ध लड़ना पड़ रहा है, मुझे बार बार आक्रमण करना पड़ रहा है, मुझे बार बार सामने लाकर खड़ा करना पड़ रहा है, मेरे सम्मुख में ये बार बार हो रहा है। कहीं का ऐसा मिल जाता और भगवान कृष्ण कह देते मेरा दुख काट दो, तो भगवान कृष्ण किसी के पास नहीं गए। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कर्म प्रधान है, कर्म करते जाना, दुख कटते चला जाएगा। आप कर्म के साथ में भजन करिए, स्मरण करिए। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम जपते जाइए, भजन करते जाइए, स्मरण करते जाइए, आपका दुख कटते चले जाएगा, आपका किया गया कर्म अपने आप कटता चले जाएगा। हम दूसरे पर कहते हैं कि वो हमारा दुख काट देगा, वहां चले जाओ, वहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ, वहां से बेल लिया, वहां से बबूटी लिया, वहां से ये लिया, वहां से वो लिया। अपना दुख अपने को ही काटना है। और वो दुख कटेगा कैसे? वो दुख कटने का कारण क्या है? उस दुख को काटने का एक ही तरीका है कि हम भगवान के मंदिर तक जाएं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस हम उसकी चौखट तक चले। मत भटको संसार में, इधर उधर मत भटको। अगर जाना है तो उस परमात्मा की चरण में, उस परमात्मा की शरण में काटेगा क्या? हम बहुत भटकते हैं, दिन रात हमारा यही कर्म है। कोई कह दे वहां पर ऐसा है, वहां चल चलो, वहां से दुख नहीं। अपना कर्म अपने को करना है, भजन अपना कर्म। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम भगवान की भक्ति से दूर होते चले गए, पीछे हटते चले गए, तो भगवान मिला ही कहा। हम प्रत्येक भजन के बाद में
आप सबके साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, आपके साथ बैठकर करते हैं। कारण क्या है? ये लाखों की संख्या में जो आप लोग आए हो, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो, एक व्यक्ति के मुख से 5 बार निकला और ये लाखों लोग जो कथा श्रवण करने आए हैं, इनके मुख से जब लाखों बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निकलता है, तो व्यक्ति के जीवन में कितना भी पाप किया होता है, जैसे चप्पल बाहर ले जाती है, उसी तरह हमारा पाप भी हमसे दूर हो जाता है और हम निर्मल बन जाते हैं। उसके बाद हम मंत्र जाप के बाद में एक लाइन जरूर बोलते हैं, वो आप लोग भी बोलते हैं, भोला सब दुख काटो मारा। जब हमारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरा होता है, पाप हमसे दूर हो जाता है, तब हम निर्मल मन से बाबा से कहते हैं, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। फिर हमने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से भगवान को पुकारा और पुकार कर कहा कि बाबा, एक पत्र आया है, थोड़ा पद्मा चौहान खंडवा धनवंतरी नगर से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पद्मा चौहान, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा। पद्मा चौहान कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, पशुपति नाथ के व्रत का बखान क्या करूं गुरुजी? मेरी बेटी ने 5 व्रत किए और बाबा की कृपा से सरकारी जॉब लग गई। सरकारी अधिकारी इंडियन बैंक में बड़ी पोस्ट पर मेरी बेटी का जॉब लग गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये शिव कृपा, शंकर की तरफ बैठी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और आया है, एक पत्र तो है परंतु उसकी राइटिंग समझने में थोड़ा सा बड़ा भारी है। आप भी देख लो, जितने लोग आस्था चैनल पर, राइटिंग थोड़ी भारी है, फिर भी पढ़ते हैं। शिव जी की एक लाडली पत्र लिख रही हूं। झोली फूलों से भर दी मेरे बाबा ने। एक झोली में फूल भरा, एक झोली में कांटे देने वाला शिव। बाबा की कृपा से 2020 से कथा सुन रही हूं। बाबा के लिए कृपा से मैंने परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मेरे पुत्र ने परीक्षा दी और उनकी कृपा से 2022 3/9/2022 को बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे ने जो परीक्षा दी थी, 1 लोटा जल चढ़ाकर, शिव बेलपत्र चढ़ाकर, बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। जिसने भी पत्र लिखा है वो पत्र राइटिंग बड़ी भारी है, शिव की कृपा है। ठीक है,
शिव कृपा, उसकी उदारता बिना कुछ नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कर रही, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आप परमात्मा की ओर जाइए, उसको नमन करिए, मिलेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज, भगवान शिव के सामने आकर ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोल दिया, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, सब झूठ बोले, पर मेरे नारायण झूठ नहीं बोले। मेरे नारायण ने सत्य कहा कि मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, तो भगवान शंकर ने कह दिया कि हे नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। पूरी सृष्टि में आपकी पूजन होगी और लोग आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे। आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे। सत्यनारायण भगवान का जय जयकार हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान सत्यनारायण के रूप में पूजाए क्योंकि उन्होंने सत्य बोल। गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता से कहा तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो कह दिया भगवान शंकर ने, एक केतकी के फूल सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर केतकी का फूल अनजाने में भी चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष हो जाता है, तो मुझ पर नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा, कटा हुआ सिर बट का पेड़ बना। भगवान ने उसका स्मरण कराया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो 1 लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो। शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेकर आते हैं। ये बटकेश्वर महादेव का नियम, ये बटकेश्वर महादेव का नियम है कि वो धन संपदा को वापिस खींच कर लेकर आते हैं। कर्म करो, फल उस परमात्मा पर छोड़ो। जैसे ब्रह्मा जी ने फिर निवेदन करा, अब मुझसे गलती तो हो गई मुझसे गलती। आप बताओ कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। भगवान शंकर ने अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन दिया और आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्म जी को कराया। ये अर्धनारीश्वर भगवान का जो फोटो होता है, मूर्ति होती है, ये मंदिर में होना चाहिए। घर में अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता।
मंदिर के अंदर लगा हो, मंदिर के अंदर पूजन हो रही हो, मंदिर में अगर चित्र लगा है तो वहां पर वो अधिक फलित होता है, अधिक फल। अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने दर्शन कर तब सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा। जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न कर उनकी सृष्टि का विस्तार किया। पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास अभी भी जागृत नहीं, अभी भी विश्वास रह गए। जैसे एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और घूमते 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 विंध्याचल पर्वत पर भगवान शिव पहुंच गए। माता पार्वती उनके साथ में घूम रही हैं, भ्रमण के लिए निकली हुई हैं। तभी उसी समय पर माता पार्वती कुछ देर के लिए विंध्याचल पर्वत पर रुक गई। पार्वती जी रुकी, शिव जी ने कहा पार्वती चलो। पार्वती जी चलती नहीं, मुझे कुछ देर यहाँ पर बैठना है, मुझे कुछ देर यहाँ पर रुकना है। क्यों? बस मैं बैठना चाहता हूं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात आती है, जब भगवान का मंदिर का दर्शन कर हम लोग जब निकल कर जाते हैं तो कुछ देर उनकी देहली पर, उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पर, उनकी चौखट के बाहर कुछ देर बैठते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो तो सही, मालूम है ना? कुछ देर, एक क्षण के लिए बैठो, पर बैठो। कारण क्या होता है? क्या कारण हो जाता है कि जब हम भगवान के द्वार पर बैठते हैं और द्वार पर बैठकर हम भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की जब हम बड़ाई करते हैं कि मैंने शंकर भगवान का भजन किया, मेरे शिव जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने राम जी का भजन करा, राम जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने कृष्ण भगवान का भजन करा, भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। तो ये हम द्वार पर बैठकर जब बोलते हैं तो भगवान के जो द्वारपाल हैं अपने कानों से श्रवण करते हैं और सुनने के बाद में जब हम दरवाजा छोड़कर अपने घर के लिए जाते हैं तो भगवान शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जिस द्वार पर हम बैठे हैं वो देवता स्वयं अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इसने मेरा गुणगान करा है, इसलिए इसके घर पर संपदा की कमी ना आए, तुम जाकर इसके यहाँ संपदा भर कर आए। ये द्वार पर बैठने का फल है, ये द्वार पर बैठने का फल है। भगवान पार्वती मैया बैठी, पार्वती माता बैठी। थोड़ी देर बाद शिव जी ने पार्वती से कहा अब चलो। पार्वती जी बोली कुछ देर और बैठी। तभी एक छोटी सी साधारण सी इल्ली पार्वती जी के चरणारविंद के पास में आकर बैठ गई। जरा ध्यान देना, हरिहर शिव महापुराण की कथा है। ये कथा बार बार नहीं मिलेगी। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे जितने लोग इस पावन प्रागण्य में सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। ये जीवन को सुख देने वाली कथा है। ये नागेश्वर महिला मंडल को जो मिली है, ये कहीं नागेश्वर भगवान की कृपा से ही मिली है, इसलिए कर रहे हैं कि इसको बड़े ध्यान से सुनो। छोटी सी इल्ली पार्वती जी के नजदीक में आकर बैठ गई। आवाज लगाने लगी, मां कृपा कर, माता कृपा कर। पार्वती जी ने छोटी सी इल्ली की बात
अपने कानों से जब सुनी तो पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या इल्ली बोल सकती है? क्या ये इल्ली, ये छोटी सी इल्ली ये बोलेगी? विश्वास नहीं हुआ माता पार्वती को, भरोसा नहीं। पर फिर पुनः वो इल्ली ने फिर आवाज लगाई, वो इल्ली फिर चिल्लाई, मां ओ मां, मां ओ मां। इल्ली की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी ने एक छोटे से पत्ते पर उस इल्ली को उठाया और उठाकर माता ने पूछा, कौन हो तुम? मां, मैं और मेरा पति, हम दोनों, मैं इल्ली के रूप में हूं और मेरा पति छोटा सा घुन, जो गेहूं में घुन पड़ जाता है, चावल में जो घुन पड़ जाता है, उस घुन के रूप में है। मां, हमारे उद्धार कर दीजिए। पार्वती जी ने पूछा कि पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये इल्ली का जन्म क्यों मिल गया, तेरे पति को घुन का जन्म क्यों मिल गया, कारण क्या था ऐसा, किस कारण से तुम इल्ली और घुन बन गए? तो उसने कहा, माँ, एक छोटी सी गलती मेरी जिंदगी में हो गई। मैं नारी थी, मेरा पति पुरुष था। मेरे पति सेठ, मैं उसकी सेठानी थी। मेरे पति की मिष्ठान की दुकान थी, हमारे यहाँ से बहुत मिष्ठान जाता था और मैं निरंतर मिष्ठान का निर्माण करती थी, घर में भोजन बनाती थी। तो फिर तू इल्ली कैसे बन गई? क्या तूने भजन नहीं किया? क्या सेठानी बनने के बाद तूने मंत्र जाप नहीं किया? सेठ बनने के बाद तेरे पति ने भगवान का भजन नहीं किया? सेठानी बनने के बाद तूने कभी भगवान कथा नहीं सुनी? सेठानी बनने के बाद कभी तूने शिव तत्व को नहीं जाना? सेठ बनने के बाद कभी तू शंकर जी के मंदिर नहीं गया? कारण क्या था? उसने कहा, माँ, कारण केवल एक था, हमने भजन तो करा, पूजन तो करा, पर गलती, और वही भजन पूजन जो करा उसका ही प्रताप है माँ, जो आज मैं बोल रही हूं और आप सुन रही हो। अगर मैंने भजन नहीं करा होता माँ, तो मेरे शब्द को पार्वती मैया आप सुन नहीं पाती, मैं बोलती बिना तो आप सुन नहीं सकते थे। थोड़ा ध्यान देना है इस बात पर, इस चरित्र पर, इस कथा पर थोड़ा सा स्मरण करिएगा। तुम्हारे घर के पास में कोई कुत्ते ने बच्चे दे दिए, कोई जो स्वान होता है, कुत्ता होता है, कोई बाहर, घर के बाहर, थोड़ा ध्यान देना, समझना उसको अपनी भाषा में। एक कुत्ते ने बच्चे दिए। कोई कोई घर की माताओं का ऐसा भाव हो जाता है, कुत्ते ने बच्चे दिए रे बेचारे ने, जा थोड़ा सा दूध रखियो। फिर क्या करेगी? थोड़ी देर बाद घर का कोई कपड़ा पड़ा होगा तो पटक देगी, उस पे बच्चा रखे, बच्चे बैठ जाएंगे। जरा समझना। फिर क्या करेगी? बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर उनका एक छोटा सा झोपड़ा जैसा खोखा पटक देगी, या कोई प्लेट पटक देगी, या कोई सामान पटक देगी जिससे ठंड ना लगे उन बच्चों को। कुत्ते ने तुम्हारे पास आकर बोला कि मुझे ठंड लग रही है, जम के बोलो जरा। नहीं। कुत्ते ने ये तुम्हारे पास आकर बोला कि मेरे बच्चों की सेफ्टी करो, बोलो। नहीं। कुत्ते ने ये आकर बोला कि मुझे इस चीज की जरूरत है, नहीं। पर कुत्ता बोला नहीं है, पर तुम्हारे दरवाजे पर आकर उसने अपने हृदय की वाणी से तुम्हें पुकारा, तो तुम्हें घर में रहते रहते हलचल उत्पन्न हुई। सारे घर के लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों उस गंदे कुत्ते के पीछे पड़ी है? पागल हो गई है क्या? चल अंदर चल। क्यों दूध देने जा रही है? क्यों सामान देने जा रही है? उसके बाद भी तुम्हारे मन में हलचल उत्पन्न हो रही है, तुम्हारे मन में हलचल हो रही है कि इस कुत्ते के बच्चे को मैं सामान देकर आ जाऊं, इस कुत्ते को मैं सामग्री देकर आ जाऊं। वो कुत्ता नहीं बोल रहा, पर भीतर की जो आवाज थी वो तुम्हारे कानों तक पहुंच गई और तुमने उसकी सेवा करना चाहा, तुमने सेवा करी। कारण बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे श्वान हैं, फिर रहे हैं,
पर आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हो। पर एक श्वान, एक कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठ गया, तुमने उसको रोटी देना चालू कर दी, उसके हृदय की पुकार। कारण क्या था? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो श्वान, जो कुत्ता पूर्व समय में भी भगवान का भजन कर कर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसकी वाणी कुछ ऐसी होती है कि सामने वाला दिल से पहचान जाता है, हृदय से जान जाता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। और सरल भाषा में समझो, इतनी सारी भीकन गांव में गाय हैं, रोड पे भी घूमती रहती है। आप आओ, अभी इधर से हम लोग आए यहाँ से सतवा साइड से, तो आप इधर से निकल के आना, रोड पे ढेर सारी गाय है, खूब सारी गाय। और कोई कोई गाय आपके घर में बंधी हुई है, कोई गौ माता आपके घर में सेवा ले रही है। किसी गौ माता को आप बढ़िया अच्छे से मेहंदी लगा रहे हो, हल्दी लगा रहे हो, उन्हें मोहर बांध रहे हो, उन्हें झूमर झुमका बांध रहे हो, गौ माता की पूजन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, उसको रोज चारा भी दे रहे हो, उसको पानी भी पिला रहे हो, उसको भोजन भी करा रहे हो। तो जरा विचार करो, एक गाय सब दूर घूम रही है और एक गाय को सेवा के अनुसार सब कुछ प्राप्त हो रहा है। उसका कारण क्या है? हमारे पूर्व का किया गया कर्म हमारे सम्मुख में लाकर हमको अच्छे घर तक छोड़ देता है। अच्छे घर में छोड़ा तो उसका फल हमको प्राप्त होने लगता है। देखो, भगवान को एक बात का धन्यवाद रोज दिया करो कि तूने मुझे ये पूरा शरीर अच्छा दिया, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, आंखें भी दो दी, हाथ भी दो दिया, बोलने के लिए जिह्वा भी पूरी दी, सुनने के लिए कान भी पूरा दिया, पांव भी चलने के लिए दिया। अच्छा हुआ, तुम्हें धन्यवाद है। अच्छा घर दिया, भीकन गांव में मुझे निवास दिया, अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा पुत्र दिया, ये तेरी कृपा। अगर किसी भिखारी के घर में पैदा कर देता और इंदौर के चौराहे पे खटोरा लेके बिठा देता तो बड़ा बुरा लगता। तूने बड़ी कृपा करी जो अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। ये परमात्मा को हमें धन्यवाद देना। और हम परमात्मा को धन्यवाद देने की जगह हम परमात्मा को रोज अपनी दशा सुनाते हैं। भगवान तूने बड़ा बुरा कर दिया, हम तो बड़े दुखी हैं। भगवान बोले काय से दुखी? बहुत गरीब हूँ भगवान, बहुत गरीब। भगवान बोले मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा था, एक किडनी 5 लाख की दी है, बेचिया जा। मैंने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा, एक नेत्र लाख रुपए के दिए, श्रवण शक्ति लाखों की दी, घुटना लाखों का दिया। जब जरा सा घुटना बेकार हो जाता है, हॉस्पिटल जाओ, इसको बदल कर आओ, लाखों रुपए का बिल बना कर दे देते हैं। भगवान ने फ्री। पर तुम उसका मोल तत्व नहीं समझ पाए। जो पैसे में मिलता है ना, उसका मोल तत्व लोग समझते हैं। एक बार घुटने का ऑपरेशन कराने के बाद जमीन पे भी नहीं बैठते, मैं तो कुर्सी पे बैठूंगी, हमारा ऑपरेशन संभाल के रखिए, 4 लाख का है, 4 लाख का संभाल के रखिए। भगवान ने मशीन दी, लगाया शरीर, खूब ऑक्सीजन। फिर बाद में मालूम पड़ा थोड़ा सा अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, मशीन लगा ली, अब मार से नहीं बने, लगाई 2 लाख की, 1.5 लाख की, अब धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे। कितना दिया? कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के भी पैसे लग गए और वो परमात्मा फ्री में देता रहा, फ्री में लुटाता रहा। जरा विचार कर, इतना दिया उसने देने में कमी नहीं, वो देने में कमी नहीं करता, खूब देता। इसीलिए तो उसको कहते हैं शिव कथा कर रहे हैं। इल्ली ने पुकारा, माता ने सुना, पूछा कारण क्या है? कहा पूर्व समय में मैं सेठानी थी, मेरा पति जो गुण के रूप में है वो सेठ था, बस एक गलती हमसे हो गई। क्या? जब मैं भोजन का निर्माण करती थी, शंभू जब मैं भोजन का निर्माण करती थी, भोजन का निर्माण करते समय में भोजन के पात्र में से भोजन को चख लेती थी।
बहुत ध्यान देने वाली बात है। बेलपत्री के वृक्ष में पत्तियों में इल्ली लग जाती है और वो इल्ली बेलपत्री की पत्ती को, जो बेलपत्र होता है उस बेलपत्री की पत्ती को कहीं कहीं से इल्ली खंडित कर देती है। ध्यान है आप लोगों को? किस किस ने देखा है ना? तो कहीं बेलपत्री की पत्ती को वो इल्ली खा जाती है, उसको छेदित कर देती है। बहुत ध्यान दीजिए। भगवान शिव कभी ये नहीं कहते कि मुझे 5, 10, 25, 50 बेलपत्र से। भगवान शिव कहते हैं एक बेलपत्र चढ़ाओ, पर वो कहीं से खंडित ना हो, कोई इल्ली भी उसको झूठा ना कर पाई हो, केवल हृदय चित्त से नहीं है तो बेलपत्र को जो शिव पर चढ़ी है उसी को धोकर वापिस चढ़ा दो, पर खंडित या इल्ली से खाई हुई बेलपत्र शिव को ना चढ़ाए। इल्ली का जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण में जो लिखा है वही शिव पुराण में लिखा है। शंभु जो गरुड़ पुराण में कहा वही शिव महापुराण में कहा गया है। इल्ली का जन्म किसको मिलता है? रसोई घर में भोजन बनाते समय पात्र में से चाय बनाते समय उंगली डालकर चाट लेती है वो इल्ली। वैसे तो भीकन गांव की कोई ने नहीं चाटी हो। क्या विचारे भी जीजिए। हरिओ भीकन गांव वाले। दोनों तीनों पंडाल में जितनी बैठी हो ना जीजियो, बड़े ध्यान से सुनना। चाय अगर चखना भी होती है ना तो अलग पात्र में कटोरी में ली जाती है, उसको चख लेते हैं, कटोरी को रख देते हैं, हाथ धो लेते हैं, फिर भोजन। पर उसी पात्र में अगर मुख में लगाकर ले लिया जाता है तो अगला जन्म हरिओ बीकन गांव की जी जियो। ध्यान एक चढ़ाओ, मना नहीं है कि तुम ज्यादा चढ़ाओ, उसमें एक में भी तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। थोड़ा करो। इल्ली ने कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने भोजन को चख लेती थी इसलिए मुझे इल्ली का जन्म मिला। तो तेरे पति को घुन का जन्म क्यों मिला? उसका क्या कारण है? कहा मेरा पति मिष्ठान की दुकान करता था, सेठ था, सामग्री सिद्ध करता था, मिठाई बनाता था, और दुकान पर नई मिठाई जब तैयार होती थी तो उस मिठाई में से थोड़ा सा चख लेता था। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एक बात बड़ी सुंदर कही गई है, केले का ठेला लगाने वाला, सेवफल का ठेला लगाने वाला, किराने की दुकान पर किराना बेचने वाला अपनी दुकान का सामान गादी पर बैठकर कभी नहीं खाता। यहां खाते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं। जिस गादी पर बैठकर व्यापार करता है, किराने की दुकान है, बादाम काजू किशमिश सब रखा हुआ है, गादी पे से उठ जा, फिर दूसरी जगह बैठकर खा ले, चल जाएगा। पर गादी पर अगर बैठकर खा लिया तो व्यापार 1-2 दिन अच्छा चलता है, फिर डाउन होता है, फिर चलेगा, फिर डाउन होगा, फिर चलेगा, फिर डाउन होगा। समझ लेना कि तुम्हारा व्यापार ऊंचा नीचा क्यों हो रहा है। तुमने अपनी गादी पर बैठकर अपनी ही दुकान का कोई सामान अवश्य खाया है, इसलिए व्यापार ऊंचा नीचा होता है।
व्यापार एक जैसा क्यों नहीं चलता? उसमें हमारी गलती। फिर हम क्या करते हैं? दूसरे महाराज जी से जाकर पूछते हैं तो महाराज जी कहेंगे किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, कोई ने दुकान बांध दी, फिर कोई कहेगा कि ऐसा कर दिया। उसमें हम अपनी गलती नहीं देख रहे कि हमने अपनी गादी पर बैठकर अपनी दुकान का सामान बैठकर गादी पर बैठकर खा लिया, इसलिए व्यापार थोड़े दिन चलकर फिर डाउन हो जाता है। थोड़े दिन चलेगा फिर डाउन हो जाएगा, फिर चलेगा फिर डाउन होगा। उसका कारण केवल इतना सा है। उसको सुधारने के लिए भी शिव महापुराण में वर्णन आता है, उसके सुधारने का भी भाव वर्णन किया गया। मैं इल्ली बन गई, मेरा पति घुन बन गया, आप कृपा करो माँ। माता ने पूछा क्या चाहती हो? इल्ली और घुन के योनि से हम छूटना चाहते हैं। ठीक है, कार्तिक का महीना जब आए, उस कार्तिक के महीने में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, तुम पूरा कार्तिक का स्नान भले करो ना करो, पर वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान दोनों इल्ली और घुन किसी नदी तालाब सरोवर में जाकर स्नान कर लेना, तुम उस योनि से मुक्त हो जाओगे। इल्ली ने जाकर अपने पति से कहा, स्वामी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मेरे साथ स्नान करने चलो। पर पति घुन तो चावल की टंकी में पड़ा हुआ था, इसलिए वो खाने में लगा हुआ था, वो जाना नहीं चाहता था। इल्ली ने खूब निवेदन करा, वो नहीं गए। इल्ली गई, स्नान करा, छूट गई। समय आया, घुन भी मर गया। जो इल्ली के प्राण छूटे तो वो एक राजा के घर में राजकुमारी के रूप में जन्म ले ली, और जो घुन प्राण छोड़ा वो गधा बन गया, क्योंकि उसने पत्नी के कहने पर भी स्नान नहीं कर पाया था। राजकुमारी राजा के यहाँ बड़ी हुई, उसका विवाह पक्का हुआ। दूसरे युवराज के साथ जब विवाह हुआ, ये गधा जो बना था ये उसी राजघराने के आसपास घूमा करता था। राजा को मालूम पड़ा कि गधा है, बड़ा अच्छा है, बजा ढोने के काम आएगा। राजा ने उसने अपने राजघराने में उसको रख लिया। जब राजकुमारी की विदाई होने लगी, तब राजकुमारी जैसे डोली में बैठी तो उसने अपने पिताजी से कहा, मैं अकेली ससुराल नहीं जाना चाहती, इस गधे को भी साथ ले जाना चाहती। जरा ध्यान देना कथा के ऊपर कि इस गधे को भी मुझे लेकर जाना है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी ससुराल। इस गधे को मेरी डोली के पीछे बांध दिया जाए। पिताजी ने समझाया, बेटा क्या गधे को लेकर जाना, हाथी ले जा, घोड़ा ले जा, सोना चांदी हीरा पन्ना अंबारिया लेकर जा, क्यों ये गधे को लेकर जा रही है? नहीं पिताजी, मैं इस गधे को ले जाना चाहता हूं। डोली के पीछे बांध दिया गया, गधे को लेकर चली, राजघराने में पहुंच गई, रानी बनकर निवास करा। एक दिन राजा शाम के समय पर टहल रहा था और ये रानी गधे से बात कर रही थी। गधे से कहती है, देख मैंने तुझसे कहा था कि मुझे पार्वती माता ने कहा है कि वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान कर ले, मुक्ति मिल जाएगी, पर तूने नहीं माना और चावल की टंकी में पड़े रहकर घुन के रूप में तू खाता रहा, अपना भोग विलास नहीं छोड़ा। मैं तुझे फिर कहती हूँ, कभी योग लगे तो एक बार वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान जरूर करना। गधे को समझा रही थी। राजा ने आवाज सुन ली अपनी पत्नी की। राजा नीचे आ गया, पत्नी से पूछा, तुम गधे से क्या बात कर रही थी? ये गधा क्या तुम्हारी भाषा को समझता है? क्या गधा तुम्हारी भाषा को समझता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हाथी ने टेर लगाया तो भगवान दौड़कर आया, चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़कर आता है। आप दिल से अगर भगवान को पुकार रहे हो, भगवान आएगा जरूर, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, इस पत्र में देखो कितना सुंदर उसने भाव लिखा है।
जगदीश, श्रीमान जगदीश यादव, ग्राम सूखा, जिला खरगोन। मोबाइल नंबर भी आपने लिखा है। कहीं बैठे हो जगदीश जी यादव तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। जगदीश जी यादव, ग्राम सूखा, जिला खरगोन। दिख गए क्या? अच्छा उधर है। कहाँ है? हाथ हिलाइएगा जरा। हाँ ठीक है, ठीक है, नजर आ रहा है। श्री शिवाय नमस्ते। 2 साल से कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे हमें बहुत लाभ मिला है। मेरे ससुर जी श्रीमान जगदीश यादव जी की तबीयत 2021 में बहुत खराब हो गई थी। फिर गुरुजी हम उन्हें 13/11/2021 को बड़ौदा ले गए। वहां के डॉक्टर ने उन्हें डायलिसिस शुरू कर दिया, क्योंकि उनको किडनी लीवर उनका डैमेज हो गया। फिर उनका डायलिसिस चालू हो गया। गुरुजी हम बहुत परेशान हो गए कि अब क्या हो करें। फिर उन्हें हम बड़ौदा से वापस ले आए और खरगोन में भर्ती किया। उसी समय खरगोन में शिव महापुराण की कथा चल रही थी और हमने उनको हॉस्पिटल एडमिट करने के बाद में 1 दिन की शिव महापुराण कथा सुनने के लिए खरगोन की उस पंडाल में बैठकर कथा सुनी। हमने कथा सुनी और वहीं संकल्प लिया कि मेरे ससुर की तबीयत अगर पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो बाबा हम एक बार सीहोर अवश्य आएंगे। हमने सुना है कि शिव महापुराण की कथा जो पंडाल में बैठकर सुनता है उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। मेरा ससुर हॉस्पिटल में पड़े हैं और उनका डायलिसिस चल रहा है। अगर डायलिसिस बंद हो गया, ठीक हो गए तो हम प्रणाम करने अवश्य आएंगे। गुरुदेव बाबा की कृपा से हमने कथा सुनी, पशुपति व्रत धारण करा और आज मेरे ससुर का डायलिसिस भी बंद हो गया है, शुगर भी ठीक हो गई है, बीपी भी ठीक हो गया है। हम धोख लगाने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्ते। हम ठीक हैं? आप बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ये औघड़ी है। उनका किडनी लीवर। लोग कहते हैं कि कथा एक पत्र में एक नवयुवक लड़के ने भी बड़ा सुंदर भाव लिखा है। इतना समय तो उसमें नहीं मिल पाएगा, पर उसमें सुंदर भाव उस बालक ने लिखा कि मेरी मम्मी मुझे, ये क्या नाम है इसका, उड़ेसा विशानुले 22 बहरमपुरा टेमा माँ बागेश्वरी की नगरी से है। इन्होंने लिखा है कि मेरी मम्मी छोटी छोटी क्लिपिंग मुझे भेजती थी। मैं कॉलेज पढ़ने वाला लड़का, इतना विश्वास नहीं करता था, तो मेरी मम्मी से मैं कहता था मम्मी कहाँ कहाँ के बाबाओं की क्लिपिंग भेजती रहती है, नए नए बाबा रोज आते रहते हैं। मेरा विश्वास नहीं था। इस बच्चे ने लिखा है, पर छोटी छोटी क्लिपिंग देखकर एक बार मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ। जिसने भी पत्र लिखा होगा वो बालक यहीं कहीं बैठा होगा। एक बार मेरे मन में भाव आया और मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनी। कथा सुनने पर आप कहते हो कि 3 महीने में मन की अभिलाषा, आप ही ने लिखी है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनी और टीवी के सामने बैठकर ही आप कहते हो कि जो मांगोगे वो मिलता है, बाबा से प्रार्थना दिल से करो। मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि अगर सीहोर वाला महाराज इतना कहता है तो मुझे भी एक बार सीहोर में पहुंचकर ही रुद्राक्ष चाहिए। और अभी रुद्राक्ष बंद पड़े, रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है। आज भी आपको कर रहे हैं, रुद्राक्ष वितरण बंद है। पर मैंने बाबा से विनती करी सीहोर जाऊं तो मुझे रुद्राक्ष मिलना चाहिए और 3 महीने के अंदर पहुंच जाऊं। और पत्र में बेटे ने लिखा है कि मैं 3 महीने क्या 20 दिन के अंदर सीहोर पहुंच गया और बाबा ने मुझे वहां पर रुद्राक्ष भी प्राप्त किया। बैठिए बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा किसको? पत्नी ने कहा कि तुम्हें गधे के रूप में, हम बात कर रहे थे, राजा ने सुना। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, सारी बात पत्नी ने समझाई। राजा ने कहा चिंता मत करो, अगर वैकुंठ चतुर्दशी के स्नान से जीव की गति सुधरती है तो पूरे नगर के लोग वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान करेंगे। और सब वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान करने जाने लगे, पर गधा फिर भी नहीं गए। गधा तो जम के तो बोलो, गधा तो
गधा है। किसी किसी व्यक्ति को खूब समझाओ, अपने नगर में कथा हो रही है, गांव में कथा हो रही है, भीकन गांव में कथा हो रही है, इतनी जोरदार कथा हो रही है, अरे दुकान पर बैठकर कमाओगे 3 घंटे 7 दिन तो भगवान को दो, समझाओ परिवार को, अड़ोसी को, धड़ोसी को, कुटुंब को, नहीं समझे, समझे गधा नहाने, ऐसा बहुत सारा गधा और गंगा नहाने नहीं गया, नदी नहाने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नहीं गया। फिर क्या करा? रानी ने राजा से कहा अपन गंगा नहा कर आएंगे, वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान कर कर आएंगे, पूरे नगर के लोगों से कह दो कोई भी कपड़े गीले की गीले आना, कपड़े कोई सुखा कर मत लाना। और सब वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान करने गए, अपना अपना कपड़ा गीला करके लाए, गधे के ऊपर छीट दिया और गधे पर जैसे छीटा, गधा योनि से छूट गया, भगवान शिव का गुणगान कर कर परमात्मा के धाम चला गया। आपसे भी निवेदन है, कथा सुनकर जाने के बाद रात्रि को कथा थोड़ी बहुत जितनी यहां से सुनकर जाओ, उस कथा में से थोड़ी सी कथा रात्रि को उनको श्रवण कराने का प्रयास करना। हमने ये बात इंदौर में भी कही थी कि जितनी कथा सुनकर जाओ उतनी अपने घर में पति को अवश्य थोड़ी देर सुनाओ, अच्छा रहेगा। हमने एक बार कहा तो एक बहू ने सुनकर सुनाई, तीसरे दिन उसका पति कथा में आ गया। पत्नी ने कहा गुरुजी मेरा पति कथा में आया है। हमने कहा बेन मिलवाना जरूर हो। उसका पति आया, हमने बेलपत्री दी। हमने पूछा क्यों रे भाई, तो 3 दिन कथा में क्यों नहीं आया, आज कथा में कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन। पूरी रात बैठ के कथा सुनाती है, इसलिए मैं कथा दिन में सुनने आ गया। आपसे भी निवेदन है थोड़ा सा शिव महापुराण को आप भी थोड़ा थोड़ा सा झटक कर दे सकते हो, जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। भगवान आनंद के साथ अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री अर्धनारीश्वर भगवान का और अपने जीवन को धन्य बनाए। सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई। हरिहर शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, कल के प्रसंग में आगे बढ़ेंगे बड़े आनंद के साथ। सभी को हर हर महादेव।